लाइफ एंड लेगेसी। वो कि 5 सितंबर को हम इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी को टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है? दोस्तों, 1962 में जब डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी प्रेसिडेंट बनते हैं, तब उनके कुछ स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि राधाकृष्णन जी 5 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की परमिशन उन्हें दे दें। इस पर राधाकृष्णन जी का रिप्लाई होता है कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की जगह अगर 5 सितंबर टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए तो इसे वो अपना सौभाग्य समझेंगे। और तभी से इंडिया में 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट होता आ रहा है। हम सभी ने अपनी लाइफ में टीचर्स डे तो बहुत सेलिब्रेट किया होगा, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की लाइफ और कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट के साथ साथ एक एकेडमिशियन, फिलोसोफर और एक रिनाउंड टीचर भी थे। तो आइए आज टीचर्स डे के इस ओकेजन पर हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन की लाइफ और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में जानते हैं। अर्ली लाइफ एंड एकेडमिक जर्नी। 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु में तिरुत्तानी नाम की जगह पर एक तेलुगु फैमिली में एस राधाकृष्णन जी का जन्म होता है। इनके फादर का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी और मदर का नाम सीतम्मा था। फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी न होने के बावजूद एस राधाकृष्णन जी स्कॉलरशिप्स जीतकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। इनकी प्राइमरी एजुकेशन तिरुतानी के केवी हाई स्कूल से होती है और फिर 1896 में राधाकृष्णन जी तिरुपति के हर्मन्सबर्ग एवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल को ज्वाइन करते हैं। 17 की एज में वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और 1906 में यहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद राधाकृष्णन जी इसी कॉलेज से फिलॉसफी में एमए करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन फिलॉसफी पढ़ने का उनका यह डिसीजन चॉइस से ज्यादा चांस की बात थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राधाकृष्णन जी की फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी और जब सेम कॉलेज से एजुकेशन कंप्लीट करके उनके एक कजिन अपनी फिलॉसफी टेक्स्ट बुक्स उनको पास ऑन करते हैं, तब ऑटोमेटिकली उनका एकेडमिक कोर्स डिसाइड हो जाता है। एमए की डिग्री के लिए उनकी थीसिस का टाइटल था द एथिक्स ऑफ वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस। इस पेपर में राधाकृष्णन जी इंडिया की वेदांता फिलॉसफी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द वेस्टर्न चार्ज दैट वेदांता लैक्ड एथिकैलिटी। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारी वेदांता फिलॉसफी, जो कि 6 इंडियन ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफीज में से एक है और उपनिषद्स पर बेस्ड है, एक्चुअली एथिकल भी है। एमए कंप्लीट करने के बाद राधाकृष्णन जी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपने करियर की शुरुआत करते हैं। आइए उनके करियर की जर्नी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के एकेडमिक करियर की। एकेडमिक करियर। उनके करियर की शुरुआत होती है जब अप्रैल 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के फिलॉसफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट होता है। इसके बाद 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर उन्हें एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी सिलेक्ट कर लेती है। तब फिर वो मैसूर यूनिवर्सिटी के महाराजाज कॉलेज में पढ़ाने लगते हैं। इस बीच वो रेप्यूटेड जर्नल्स के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुके होते हैं और साथ ही अपनी पहली बुक द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर भी कंप्लीट कर चुके होते हैं। 1920 में उनकी सेकेंड बुक द रेन ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पररी फिलॉसफी पब्लिश होती है। 1921 में उनका अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में किंग जॉर्ज द 5th चेयर ऑफ मेंटल एंड मॉरल साइंस की पोजीशन पर होता है। इसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे कि सितंबर 1926 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज हुई इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी में। 1929 में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मैनचेस्टर कॉलेज में लेक्चर देने के लिए भी इनवाइट किया जाता है। उनका यही लेक्चर बाद में एज अ बुक पब्लिश होता है जिसका टाइटल था एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। जून 1931 में किंग जॉर्ज द 5th राधाकृष्णन जी को एजुकेशन की फील्ड में उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए नाइटहुड की उपाधि देते हैं और फिर इंडिपेंडेंस तक उनको सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोला जाने लगता है। इंडिपेंडेंस के बाद वो सर का टाइटल यूज न करके एकेडमिक टाइटल डॉक्टर ही यूज करते हैं। 1931 से 1936 तक वो आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहते हैं।
1936 से 1952 तक राधाकृष्णन जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पॉल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स की चेयर होल्ड करते हैं। 1939 में पंडित मदन मोहन मालवीय उनको खुद अपनी जगह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने के लिए इनवाइट करते हैं। जनवरी 1948 तक राधाकृष्णन जी यहां वाइस चांसलर रहते हैं। ये तो बात हुई उनके ब्राइट एंड ब्रिलियंट एकेडमिक करियर की। आइए अब उनके पॉलिटिकल करियर को जानते हैं। पॉलिटिकल करियर। राधाकृष्णन जी एकेडमिक फील्ड में ब्रिलियंस अचीव करने के बाद ही पॉलिटिकल फील्ड की तरफ आते हैं। 1931 में उनको लीग ऑफ नेशंस की कमेटी फॉर इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद 1946 में वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्ट होते हैं। राधाकृष्णन जी यूनेस्को के इंडियन डेलीगेशन को लीड करते हैं और 1948 में उनको यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा इन्हें एज एन इंडियन एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन भी भेजा जाता है। 1952 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर 1962 में इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट रहते हुए राधाकृष्णन जी अपनी 10,000 की सैलरी में से सिर्फ 2,500 रुपए ही लेते थे और बाकी की अमाउंट हर महीने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड को डोनेट कर दी जाती थी। राधाकृष्णन जी 1967 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहने के बाद पब्लिक लाइफ से रिटायर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के ब्रिलियंट करियर की कहानी। अब राधाकृष्णन जी के कुछ और कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जानते हैं।